कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं ना। लाइट अब दिखाई दे रहा है। तो ये जो पहले नहीं दिखाई दे रहा था अब दिखाई दे रहा है, इसमें डिफरेंस किस चीज़ का है? लाइट का। तो यहाँ पे लाइट क्या है? इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल अस टू सी, जिससे हम देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिसकी मदद से, यानी लाइट वो एनर्जी है, अगर वो है तो हम देख सकते हैं, अगर नहीं है तो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अंधेरे में हम कुछ नहीं देख पा रहे थे, अभी लाइट ऑन किया तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो चीज़ें तो सभी वहीं पे ही हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ क्या ही है? लाइट, जिसके कारण हम देख पा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं कि क्या चीज़ हम देख सकते हैं, क्या नहीं देख सकते हैं, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ग्लास का पीस रखते हैं, शीशे का, कांच का, इधर हम खड़े हुए हैं, ठीक है, ये हमारी आइज़ है, यानी ऑब्जर्वर, कि हम अब ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। और इधर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ऑब्जेक्ट है, इसको हमने देखना है। तो क्या हो क्या रहा है? इस पर लाइट पड़ी, लाइट हमने ऑन की, अब ये लाइट जो है वो हमारी आइज़ पे आ रही है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। बीच में अगर ग्लास है तो ग्लास दिखाई नहीं दे रहा। जैसे जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमरा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमरा के आगे जो ग्लास है, जो लेंस है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो ग्लास क्यों दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा है। यानी यहाँ पे प्रोसेस क्या आती है देखने के लिए, ज़रूरी क्या चीज़ है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी हर वो चीज़ जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी वो दिखाई देगी। जो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकती है, जिसके लाइट आर पार जा सकती है, वो हमें दिखाई नहीं देगी। जैसे ग्लास दिखाई नहीं दे रहा है, जो लेंस वाला ग्लास है वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? जब भी रे ऑफ लाइट पड़ती है किसी भी पॉलिश सरफेस पे, पॉलिश्ड या ओपेक, यानी यहाँ पे ओपेक वर्ड आ गया, तो इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट दो तरह का हो सकता है, आइदर वो ट्रांसपेरेंट होगा या वो ओपेक होगा। ठीक है, ट्रांसपेरेंट और ओपेक में डिफरेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट क्या है कि थ्रू विच लाइट कैन पास, कि जिसके पार जा सकती है लाइट, लाइट कैन पास थ्रू, जिसके बीच में से लाइट निकल सकती है, उसको हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। और ओपेक क्या है? कि लाइट कैन नॉट पास थ्रू इट, जिसके लाइट आर पार नहीं जा सकती है। जैसे ये वाइट बोर्ड है, ये पेन है, ये मैं हूं, जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती। और लाइट को रिफ्लेक्ट कौन करता है? यही ओपेक। इनको हम पॉलिश्ड भी बोलते हैं। पॉलिश सरफेस या ओपेक सरफेस एक ही बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि पॉलिश्ड या ओपेक सरफेस पे लाइट पड़ी, ये उसके ऊपर टकराई और एक एंगल पे बेंड हो गई। इस सारी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेन एवर अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ पॉलिश सरफेस, जब भी एक रे ऑफ लाइट पॉलिश सरफेस पे टकराती है, वो उसी मीडियम में वापस आ जाती है थ्रू अ सर्टेन एंगल। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, और जो ये लाइट आ रही है इसको क्या बोलते हैं हम? इंसिडेंट रे। यानी ये जो लाइट टकरा रही है वो क्या है? इंसिडेंट रे। और जो ये टकराने के बाद वापस जा रही है इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे देखने वाली बात क्या है कि लाइट की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कि लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तभी तो ये सीधी लाइंस बनाई है, ऐसी नहीं बनाई गई है, यानी ऐसे करके नहीं बनाई गई है, सीधी बनाई गई, बिकॉज रे ऑफ लाइट या लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। दूसरी प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना लाइट की क्या है कि लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है? विच डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। अब हम देखते हैं कि जो सनलाइट है हमारे पास आ रही है सूर्य से, ठीक है, कितनी दूर से आ रही है। अब वो रास्ते में कोई मीडियम है, हम बोलते हैं कि स्पेस इज एम्प्टी, वहाँ पे कुछ भी नहीं, इवन कि एयर भी नहीं है, तो लाइट फिर भी हमारे पास आ रही है ना। अगर हम दूसरी साइड पे देखिए, साउंड जो है वो स्पेस में ट्रैवल नहीं करती है, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम चाहिए, चाहे एयर है, चाहे वाटर है, चाहे ग्लास है, कुछ भी है। लेकिन जो लाइट है उसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रैवल करने के लिए, इसलिए जो साउंड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, लेकिन जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है।
लाइट के अलावा और भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे रेडियो वेव, जिससे हमारे मोबाइल से टीवी चलते हैं, वो भी पहले यहाँ से, मतलब यहाँ से हमने शूट किया, या हम यूट्यूब की बात ही कर लेते हैं, हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं और सैटेलाइट थ्रू भेज रहे हैं, तो सैटेलाइट स्पेस में है, ठीक है, स्पेस में कोई एयर नहीं है, तो फिर भी ये जो रेडिएशन मूव कर रही है ना, ये रेडियो वेव से मूव करती है, तो रेडियो वेव्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है? जिसको मीडियम नहीं चाहिए। तो लाइट की ये दो प्रॉपर्टी याद रखनी है कि लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट डू नॉट नीड एनी मीडियम, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? तो वापस रिफ्लेक्शन पे आते हैं कि रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्शन, व्हेनेवर इफ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स अ पॉलिश सरफेस इट कम्स बैक इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द पॉलिश सरफेस। This process of coming back of ray of light after striking a surface is known as the reflection of light. Clear बात है? और जो the ray of light coming to the surface is known as incident ray and after reflection it is termed as the reflected ray. अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं, एक होता है नॉर्मल, एक वर्ड आता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है कि इस सरफेस पे जो 90 डिग्री का हम एंगल ड्रॉ कर लें, ये वाला, ये 90 डिग्री का एंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल यानी इट इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल आई क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर? और जो द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल इट इज नोन एज एंगल आर, यानी एंगल आर क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट सब्जेक्ट से ही हो सकती है, ये स्फेरिकल सब्जेक्ट, कोई भी तरह का सब्जेक्ट हो हमारे पास, ऑब्जेक्ट हो, वहाँ से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो सकती है। और इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होती है और स्फेरिकल मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होती है। स्फेरिकल मिरर कौन कौन से हैं? कनकेव मिरर है, कन्वेक्स मिरर है, वो भी आएंगे, वो भी पढ़ेंगे। प्लेन मिरर का हमने पढ़ लिया, ये प्लेन मिरर का है। प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्शन जो है वो सिंपल है बिल्कुल। अब टर्म्स क्या होती हैं कि प्रिंसिपल फोकस क्या है, फोकस क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कि जो रिफ्लेक्शन हुई है उस पर कौन कौन से लॉज अप्लाई होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन की डायग्राम मैं फिर बना रहा हूँ कि एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, ये लाइंस क्यों लगाई जाती हैं? ओपेक सब्जेक्ट के लिए लगाई जाती है, यानी जिस तरफ से लाइंस ये नहीं है ये देखने वाला सरफेस है, ये उसकी उल्टी साइड है। जैसे मिरर की बात करें जिस पे हम अपना चेहरा देख रहे हैं, जिस साइड पे दिखाई दे रहा है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जिसकी बैक साइड है वो क्या है? पॉलिश सरफेस। ठीक है, ये पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश साइड है, और ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। अब रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पे स्ट्राइक की और इस तरफ मुड़ गई, और बीच में क्या हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहाँ पे क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये प्रोसेस जो है वो कौन कौन से लॉज फॉलो कर रही है? नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये जो एंगल है, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। दूसरा लॉ क्या है? ध्यान से देखिए कि अगर ये पॉलिश सरफेस है, यहाँ से लाइट आई, इधर ही मुड़ गई, यानी ये 2 डायमेंशंस में ही सारा काम हो रहा है, तीसरी डायमेंशन में कुछ नहीं है, यानी इसी प्लेन पे सब कुछ हो रहा है। इसका मतलब दूसरा लॉ क्या बन जाएगा? द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, 2D प्लेन। ठीक है जी, इस एक ही प्लेन में होते हैं। ये 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपने याद रखने हैं। आपको क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है, बोर्ड का है, याद रखना है, चाहे पंजाब बोर्ड है, CBSE है, क्वेश्चन आ सकता है कि स्टेट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट टाइम आ जाती है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है? जो थोड़ा गोलाई में होगा, हम बिना टच किए भी बता सकते हैं ये प्लेन मिरर है, ये स्फेरिकल मिरर है। कनकेव और कन्वेक्स की बात बाद में करते हैं। प्लेन में क्या होगा कि जितना आप हो ना उतना ही आपका इमेज दिखाई देगा, यानी इफ द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज अ प्लेन मिरर, एंड इफ द साइज चेंजेस विद द डिस्टेंस
कि पास आ रहे हैं तो साइज बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है, फिर एकदम बड़ा हो गया, उल्टा या सीधा है, वो क्या हो जाएगा? स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर दो तरह के हो सकते हैं, एक कनकेव मिरर है, एक कन्वेक्स मिरर है। कनकेव मिरर कौन सा होता है कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की साइड है, ठीक है, यानी ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये इसका पॉलिश सरफेस है। ये जो अगर हाथ को ऐसे करते हैं तो ये वाली साइड जो है ना वो कनकेव मिरर है, अगर ये मिरर होगा तो। जैसे एक चम्मच पकड़ लेते हैं, चम्मच का अंदरली साइड जो है वो कनकेव साइड है, अगर दूसरी साइड से हम देख रहे हैं तो वो कन्वेक्स साइड है। यानी कन्वेक्स साइड क्या हो जाएगी? जिसकी पॉलिश्ड सरफेस जो है वो अंदर है, और जो इसका बल्जी पार्ट है, जो बल्जी साइड है, जो बाहर निकली हुई है, वो क्या है? रिफ्लेक्टिंग साइड। ओके, पॉलिश सरफेस जो है वो अंदर है और जो रिफ्लेक्टिंग साइड है वो बाहर वाला। अगर हम ऐसे देख रहे हैं, ऐसा मिरर है तो ये कनकेव मिरर है, अगर ऐसा मिरर है तो ये कन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इनके पास इन जो टर्म्स है ना कि प्रिंसिपल फोकस क्या, फोकल लेंथ, वो सब पे अप्लाई होती है और सबके लिए डेफिनेशन सेम रहेगी। अब हम वो पढ़ेंगे कि सारी साइड जो सारी डेफिनेशन है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं, उनका मतलब क्या क्या है। हम एक कनकेव जो है ना वो बना रहे हैं मिरर, ठीक है। इसका एक सेंटर होगा कोई भी, ठीक, उसको हम सेंटर को क्या बोलते हैं? पोल ऑफ द मिरर। यानी पी क्या है? पोल ऑफ द मिरर, जो सेंटर ऑफ द मिरर है। अब सेंटर से अगर लाइन निकाल दें इसके एक, ठीक है, तो ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, पी एक्सिस। यानी पी एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। और अगर इसका एक इमेजिनरी सर्कल कंप्लीट किया जाए, जो ये इमेजिनरी सर्कल, क्योंकि है तो एक इमेजिनरी सर्कल का पार्ट ही है ना, अगर ये सर्कल कंप्लीट किया जाए और इसका जो सेंटर होगा इसको हम बोलते हैं सी। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी जो इमेजिनरी सर्कल कंप्लीट होगा उस मिरर का, उसका सेंटर। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो बिल्कुल मिड पॉइंट है उसको हम बोलते हैं एफ, यानी कि प्रिंसिपल फोकस। हमने वर्ड सुनते हैं ना, फोकस या प्रिंसिपल फोकस क्या, इसका फोकल लेंथ क्या, वो सारा इससे ही जुड़ा हुआ है। कोई भी लेंस, कोई भी मिरर, कुछ भी है, उसका एक सेंटर भी होगा और उसका एक प्रिंसिपल फोकस भी होगा। क्लियर है? ये फोकस हो गया। एंड द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी, यहाँ पे सेंटर तक, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ये क्या है? फोकल लेंथ। ये लेंथ है, इसलिए इसके ऊपर डिस्टेंस के यूनिट्स लगेंगे, सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स। ये एफ क्या है? फोकल लेंथ। अब ये जो सेंटर है, यहाँ से जो डिस्टेंस है पोल का, इसको हम बोलते हैं, अगर ये सर्कल हो तो ये नेचुरली क्या हो जाएगा? रेडियस ना, तो ये कर्वेचर की रेडियस होगी, यानी आर क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? ये इसकी टर्म्स है जो सभी मिरर्स पे अप्लाई होती हैं। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूँ कि द सेंटर ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, एंड द लाइन पासिंग, imaginary line passing through the pole of the mirror is called principal axis. The imaginary center of the circle is called the center of the curvature, and the midpoint of C and P is called the principal focus. The distance between F and P is focal length, and the distance between C and P is the radius of curvature. और यहाँ से देखने से लग ही रहा है कि radius of curvature is always equal to double the focal length. यानी ये इसका, ये पॉइंट इसका हाफ है ना, तो ये डिस्टेंस जो इसका हाफ हो जाएगा। यानी कि फोकल लेंथ क्या है? ऑलवेज रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ, या रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है कि फोकल लेंथ का ऑलवेज डबल। अब यहाँ पे एक रूल याद रखना है, जो रूल्स हैं यहाँ पे क्या अप्लाई होते हैं? रूल्स फॉर डायग्राम मेकिंग। द लाइन पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कि अगर वो पैरेलल निकल रही है, स्ट्राइक करने के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस से ही निकलेगी। यानी द लाइन पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासिस थ्रू प्रिंसिपल फोकस ऑलवेज। और इसका उल्टा भी है कि अगर कोई लाइन यहाँ से पास कर रही है, यानी अगर फोकस से पास कर रही है, तो वो स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल हो जाएगी। यानी द लाइन पासिंग थ्रू प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन गेट्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा पॉइंट, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर कोई चीज़ सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है, कोई लाइन यहाँ से, तो ये स्ट्राइक करने के बाद उसी रास्ते पे वापस आएगी। यानी द
लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर नेवर बेंड्स, इट रीट्रेसेस इट्स पाथ, कि ये उसी रास्ते से वापस आती है। ये इसको जरा जब भी बेंड नहीं होता, ये रिफ्लेक्ट होके बेंड नहीं होती, रिफ्लेक्ट होके उसी रास्ते वापस आती है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।